पाकिस्तान को दोबारा शिकस्त हो गई है न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में। पाकिस्तान को क्लीन स्वीप हुई है मुकम्मल। आपका ये जो टूर था, आप ह्यूमिलेट हुए हो, T20 आप हारे हो 4-1 से, और अब आप वनडे भी 3-1 से 3-0 से हार चुके हो। शुरू से लेते हैं इस मैच को। टॉस होता है, पाकिस्तान कप्तान तीसरी दफा वनडे में टॉस जीतता है और बॉलिंग का फैसला करता है, न्यूजीलैंड को बैटिंग करवाता है। पाकिस्तान का एक अच्छा आगाज। तीनों मैचों में आप देखें, पहले मैच में आपने उनके 51 पे 3 आउट किए, उसके बाद आपने उनको इतना 350 करने दिया। दूसरा मैच आप देखें, 132 पे आपने 5 आउट किए और उनको फिर आपने 292 करने दिए। इस मैच में भी कुछ ऐसे ही हुआ है, आपने डिसेंट एक स्टार्ट किया है और वेट आउटफील्ड की वजह से ये मैच 42 ओवर्स का हो गया, जिसको आई थिंक पाकिस्तान को फायदा होना चाहिए था, क्योंकि आपकी टीम छोटा फॉर्मेट अच्छा खेलती है। वो T20 ना गिनाना, वो उनमें वो प्लेयर नहीं थे, ठीक है। आपने न्यूजीलैंड को 42 ओवर में 265 रन खाया आपने। ऑल्दो यहाँ पे भी आपकी डेथ बॉलिंग बहुत ही वीक थी, इंतहाई आपको एंड पे रन्स पड़े हैं, जिसकी वजह से ये 220 से लेकर 265 पे चला गया टोटल। आपकी बैटिंग आती है, अब्दुल्ला शफीक ने एक अच्छा आगाज लिया है, सॉलिड बैटिंग की है उसने, एक अच्छी टेक्निक नजर आई है। अनफॉर्चुनेटली इमामुल हक को बॉल लग जाता है, उसको मुंह पे बॉल लगा और वो मैच से बाहर हो जाता है। ICC मैच रेफरी कंकशन को अप्रूव करता है और उस्मान खान को एज अ रिप्लेसमेंट लाया जाता है टीम में। अब पाकिस्तान टीम ठीक ही जा रही थी, 22 ओवर में आपका 100 पे सिर्फ 2 आउट थे। बाबर आजम और रिजवान दोनों बैटिंग कर रहे थे, पीछे 20 ओवर्स में 165 रन चाहिए। अब ये टिपिकल T20 मैच है, टिपिकल T20 मैच है, जो ये बाबर रिजवान करते भी हैं बहुत दफा। पहली बात तो ये कि आपने 22 ओवर में 100 रन बनाए क्यों है? आपको नहीं पता कि आपने 40 ओवर में 265 करना है? 265 तो अगर 50 ओवर में करना हो ना, तो वो भी मुश्किल है इन विकेटों पे। तो आपने तो 42 ओवर में करना है, तो आप स्लो क्यों खेले? पहला सवाल तो यहाँ आता है। ठीक है, चलो खेले भी आपने इनिंग्स को बनाया, अब आपका काम है इनिंग्स को फिनिश करना। बाबर आजम आपको पैचेस में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें जो मैच फिनिश करने की जो एबिलिटी नहीं है ना, वो उसको कभी बड़ा खिलाड़ी बनने नहीं देगी। दुनिया दुनिया आपको रन चेज से याद रखती है, मेरी बात याद रखना। पहले इनिंग में जो मर्जी कर लो, जब तक आप दूसरे इनिंग के शेर नहीं बनोगे, कोई आपको नहीं मानेगा। अगर आप सेकंड इनिंग में आउट नहीं कर सकते तो आप बॉलर नहीं है, अगर आप सेकंड इनिंग में चेज नहीं कर सकते तो आप बैट्समैन नहीं है। ये जो इसमें लैकिंग है ना, ये बहुत बड़ी इसमें एबिलिटी लैक करती है बाबर आजम में। बाबर आजम की ये टेक्निक देखें स्पिनर्स के खिलाफ, ये वही ऑफ स्पिनर है जो इसको तकरीबन 3-4 दफा आउट कर चुके हैं, और इसके पास स्वीप शॉट नहीं है, इसके पास कोई ऐसी काउंटर अटैकिंग शॉट नहीं है कि ये इसका तोड़ निकाल सके। ये बहुत रिस्की खेलता है, ना ये फुल आगे आता है ना ये फुल पीछे जाता है, और ये जो इसकी जो एबिलिटी है जिसकी वजह से लैक करता है, बहुत से स्पिनर्स इसको आउट करते हैं। देखिए बाबर आजम 50 रन करके आउट हो गया, कहने को उसने 50 भी की है, कहने को आपको अच्छा भी लगा है, लेकिन क्या इस टीम को उसकी इस 50 से फायदा हुआ? नहीं हुआ। मतलब वो डैरल मिचेल से आउट हो गया, हद हो गई यार। मतलब बड़े बॉलर से आउट हुआ नहीं, और एक छोटा बॉलर जिसको मैं बॉलर भी नहीं कहता, उससे आउट हो गया। तो आई थिंक इन चीजों पे काम करने की जरूरत है बाबर आजम को। एक और चीज को मैं आपको बताता हूँ, जब बाबर रिजवान ने आपको बताया बैटिंग कर रहे थे, तो 165 रन चाहिए थे 120 गेंदों में, ठीक है। अब ये फिगर देखें, आपको 96 रन चाहिए 56 गेंदों में। इसका मतलब है आपने सिर्फ 64 गेंदों में 69 स्कोर बनाया है, 64 बॉल्स में 69 स्कोर किया है। आपने अपना चेज खुद ही मुश्किल किया है, रिजवान ने तो फिर आउट होना ही था। मैं कहता हूं इस चीज की नौबत ही क्यों आई? आप उसको डिवाइड क्यों नहीं किया आपने कि 20 ओवर में 160 चाहिए, हम 10 में 80 करेंगे, अगले 10 में 80 कर लेंगे। क्यों आपने 10 में 100 की नौबत आने दी? ये कमजोरी है। आप वनडे में, अगर कोई टीम कहती है ना वनडे में मैं बॉल्स की वजह से चेज नहीं कर सकी, तो आज के दौर में ये क्राइम है। क्यों? क्योंकि आपने वो सिचुएशन आने ही क्यों दी कि आपको अपनी जो रेंज ऑफ शॉट्स है उससे हट के कुछ खेलना पड़े। मैं क्यों बात करता हूँ विराट कोहली की? वो अपनी इनिंग्स को उस तरह पेस करता है कि उसको वो नौबत ही नहीं आती कि उसको वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स, वो हाई जो एलीट शॉट्स हैं वो लगानी पड़े, उसको वो नौबत नहीं आती। अगर इंडिया की टीम ये चेज कर रही होती है, उनके 2 प्रीमियम बैट्समैन खड़े होते, 20 ओवर में 165 चाहिए होता, तो वो पहले 10 में 80 करते या इवन 90 करते और लास्ट 10 में 70 करते।
अपने जो नीचे के इनएक्सपीरियंस बैट्समैन है वो उन पे असीना छोड़ते, वो फिनिश करके आते। आई थिंक ये डिफरेंस है कि आपने अपने चेस को खुद ही मुश्किल बनाया। तैयब ताहिर, इसकी सिलेक्शन भी क्वेश्चन मार्क है, इसकी इसकी परफॉर्मेंस भी क्वेश्चन मार्क है कि यार 20-30 करने वाला प्लेयर तो नहीं चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। जिस टाइम ये आउट हुआ है 20 गेंदों में 40 चाहिए था और सेट हुआ था। इस लेवल पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मैच को फिनिश करके आए। अगर आप में मैच फिनिश करने की एबिलिटी नहीं है तो सॉरी टू से घर जाएं, क्योंकि ये स्टेज फिर आपके लिए नहीं है। ये स्टेज ऐसा है कि यहाँ पे प्लेयर तैयार नहीं किए जाते, यहाँ पे तैयार होके प्लेयर आते हैं। तो तैयब ताहिर की परफॉर्मेंस भी क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान टीम आखिरी के जो 55 रन चाहिए थे वो 30 गेंदों में चाहिए थे ऑन एनी गिवन डे। टेस्ट मैच चल छोड़ दे, चले वनडे हो, T20 हो, T10 हो, 55 रन 30 गेंदें 6 आउट। एक आपका सेट बैटर जिसको आप बैट्समैन कहते हैं और एक आपका चले हाफ बैटर कह लें आप उसको, नसीम शाह, उसने पिछले मैच में 50 की है। मैं ये बात कहता हूँ कि प्रेशर में रन किए गए ना उसकी वैल्यू ज्यादा है। उसने 50 किया ना, फहीम ने भी 50 की है पिछले मैच में, वो हार चुका था पाकिस्तान मैच। जब आप पे प्रेशर नहीं ना होता तो आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, मैं आपको अपने ज़ाती तजर्बे से बताता हूँ, स्नूकर की एग्जांपल से। जब आप गेम हार चुके होते हैं ना तो बहुत दफ़ा होता है कि आपकी बड़ी अच्छी अच्छी शॉट्स लग रही होती हैं, ये जब आप गेम जीत चुके होते हैं तब भी आपकी बहुत अच्छी शॉट्स लगती हैं। लेकिन असल बंदे का पता तब चलता है जब बंदा प्रेशर में शॉट खेलता है। वो कहते हैं प्रेशर में तो सिंपल शॉट खेलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो नर्व्स है ना वो आपके दिमाग पे हावी हुई होती है। ठीक है, तो नसीम शाह अगर आज कुछ करता तो आज प्लेयर माना जाता, फहीम आज कुछ करता तो आज प्लेयर माना जाता। यार इस तरह तो मोहम्मद आमिर की भी 50 है, 2 50 है, बल्कि एक 50 उसकी न्यूजीलैंड के खिलाफ है 2009 में। आई थिंक वो 50 थी जिसको मैं वैल्यू देता हूँ। ठीक है ना, वो ऐसी 50 थी जिसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड को ऑलमोस्ट हरा चला था। 7 रन से पाकिस्तान हारा वो मैच। और जिस टाइम वो सईद अजमल ने पार्टनरशिप की थी ना, किसी ने सोचा नहीं था कि ये मैच यहाँ तक भी जा सकेगा। ठीक है, तो जो उसने 50 इंग्लैंड के खिलाफ है जिसमें पाकिस्तान ने 444 चेस करना था, उस 50 की कोई वैल्यू नहीं। नंबर 11 पे 50 गई है। जब वो बैटिंग करने आया तो पाकिस्तान को 250 रन चाहिए, उसमें से उनसे 50 मार दिए तो क्या हो गया। तो रन्स वो जो टीम के काम आए, रन्स वो, परफॉर्मेंस वो जो प्रेशर में की जाए, उसी की वैल्यू है। ये आगे पीछे जो मर्जी करो यार, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो तैयब ताहिर के पास आज मुकम्मल स्टेज सेट था कि वो परफॉर्मेंस देता और इस टीम में जगह बना लेता पक्की। ये कोई एक परफॉर्मेंस तो देना जो अपने बलबूते पे वो मैच जिताए। जैसे सलमान अली आ गए, उसने बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं यार एज अ बैट्समैन, बहुत परफॉर्मेंसेस हो गई हैं जिसपे वो कह सकता है कि यार मैंने ये मैचेस जिताए हैं। उसने आपको साउथ अफ्रीका में मैच जिता के दिए, उसने आपको मुल्तान में टेस्ट मैच जिता के दिए। ठीक है, आप उसके कैरियर में ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं कि वो कुछ कह सकता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, सलमान अली आगा जब 2022 में इंग्लैंड की टीम आई थी तो एक टेस्ट मैच है मुल्तान का, वो खत्म नहीं कर सका था, फिनिश नहीं कर सका था, नॉट आउट आया था, अपने रन कर आया था, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, सिंगल लेके दूसरों को दे रहा था, वो आउट होते जा रहे थे, उनसे शॉट लगवा रहा था। ये गलत है, आप खुद चांस लो, क्योंकि आप बैट्समैन हो, वो बैट्समैन नहीं है। जब तक आप मैच को फिनिश नहीं करेंगे आप बड़े खिलाड़ी बन ही नहीं सकते। बहरहाल जो भी है, पाकिस्तान टीम अब वापस आ रही है। आपकी PSL स्टार्ट है 11 अप्रैल को। सारे प्लेयर्स का फोकस PSL पे आ जाएगा। इस दफ़ा PSL के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पहली दफ़ा इतने सालों में, 10 सालों में, मतलब 9 सीज़न हो चुके हैं, 10वां सीज़न ये आ रहा है, उर्दू कमेंट्री शुरू की है PSL में। पहले भी होती थी लेकिन 2-4-6 ओवर्स के लिए आती थी, बाकी फिर इंग्लिश कमेंट्री उसको ओवरटेक कर लेती थी। लेकिन अब उर्दू कमेंट्री मुकम्मल आपको मिलेगी। वो भी चैनल डिसाइड होना बाकी है कि किस चैनल पे वो टेलीकास्ट होगी। मे बी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही हो, चैनल पे टेलीवाइज हो भी ना, क्योंकि आपके चैनल्स बाहर भी जाते हैं। तो अच्छा, चलो PSL एक शुगल मेला होगा, मजा आएगा देखने में। लेकिन पाकिस्तान की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बड़ी गंदी रही है, बहुत गंदी रही है। आप T20 हारे हैं 4-1 से, वनडे आप हारे हैं 3-0।